ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरः परमो कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम् विश्वोत्सर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमः परमहंसास्वादी तच्चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय कृष्णभक्तिरसभावितामपि प्रियतां यदि पितोऽपि लभ्यते तत्प्रलौल्यमूल्यमेतलं जन्मकोटि सुकृते वंशे विभूषितकरा नवनीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडाभिरामं मृगमुदतिलकं कुण्डलाकान्तगण्डं पञ्जाक्षं तं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरदशनं भूषितं वैजयन्त्या वृन्दावनस्थं युवति शतद्रुतं ब्रह्मगोपालम् वरापीडन्नटवरवपूर्कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कौलकं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहोवकीरं स्तनकालकूटं जिघांसयाम्याय दत्तस्वाधि लेभे गतिर्भातुलितां ततो कङ्वादयालुं शरणं व्रजेमम्। दयालुं शरणं व्रजेमम्। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भाजत तपोसुभगं सविलासहासं मृत्योत्सवनतुर्दुषितिवं च नाजनरे समुदिता कथितानिश्च सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योगी सत्यसखी सत्यस्य सत्यमित्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं गन्धमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् जन्माद्यस्य जतन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवै मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र निसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं प्रवसञ्जुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरु रसिका भुवि भावुका कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेर करी नमस्कार सकलेर पदधूलिदेह मस्तके आवाज सत्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखनचो जय जय माखनचो हरिशरणम् आतिर्यदर्भैः प्रागग्रैः कार्चेन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्वधान्मानि कर्मणा वैशि यत्परम् तत्कर्म हरितोषां यत्सा विद्या तन्मतिर्जयाम्। पूर्व की ओर अग्रभाग करके खुशों से समस्त क्षितिमंडल को आच्छादित करके अनेक पशुओं का वध करने वाले तुम अपने को धार्मिक समझते हो, अतएव अभिमान युक्त हो गए हो। कर्मों के तात्पर्य को तुम नहीं जानते हो। कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, तथा विद्या वही है जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। तुम तो महामूर्ख हो, इस बात को नारद जी ने आतिर्य इत्यादि श्लोक से कहा है। अनेक पशुओं का वध करने से तुम मानते हो कि मैं यज्ञ करने वाला हूँ, यह तुमको अहंकार हो गया है। अतः तुम उद्धत हो गए हो और कर्म के स्वरूप को नहीं जानते हो, और उपासना का स्वरूप क्या है इस बात को भी नहीं जानते हो। कृपा परतंत्र होकर नारद जी स्वयं कर्म और उपासना दोनों के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं, जिसके द्वारा श्री हरि को प्रसन्नता होती है वही कर्म है, तथा जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है वही विद्या या उपासना है। सा विद्या जा विमुक्त है। तत्कर्म हरितोषाम जब सा विद्या तन्मतिर्जया। हरि देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूल शरणं ततः क्षेमो नृणाम्यहम्। श्री हरि
देहधारियों की आत्मा है, नियामक और स्वतंत्र कारण है। श्री भगवान के चरणों के तलवे ही एकमात्र शरण अर्थात रक्षक हैं। उनसे ही हमारी संसार जीवों का कल्याण होता है। यदि पूछे कि यह कैसे, तो इस पर नारद जी श्री हरि को महान फल रूप से बतलाते हुए 2 श्लोकों को कहते हैं। श्री हरि सभी शरीरधारियों की आत्मा और नियामक है। उसका कारण यह है कि वे जगत के स्वतंत्र कारण हैं। अतः उन जीवों का एकमात्र आश्रय श्री भगवान के चरणों के तलवे ही है। उन चरणों से ही जीवों का कल्याण संभव है। सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद सवै विद्वान क्यों विद्वान स गुरुर् हरि। जिसे थोड़ा सा भी भय न हो वह प्रियतम आत्मा है। इस प्रकार से जानने वाला ही विद्वान है। जो विद्वान है वही गुरु है तथा वही साक्षात श्री हरि है। उन श्री हरि के भजन में दूसरों के भजन के समान दुख तथा भय नहीं होता है। इस बात को नारद जी ने सवई इत्यादि श्लोक से कहा है। जिससे थोड़ा सा भी भय नहीं होता वही प्रियतम आत्मा है। इस प्रकार से जानने वाला ही विद्वान है, वही गुरु तथा साक्षात श्री हरि है। सवई प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद सवई विद्वान, जो विद्वान स गुरु हरि। प्रश्न एवं ही संकीर्णो भवतः पुरुषर्षभ अत्र में वदतो गह्यम निशामय सुनिश्चितम। हे पुरुष श्रेष्ठ राजन, इस तरह से मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब मैं तुम्हें एक सुनिश्चित तथा गोपनीय साधन बतला रहा हूँ। अपने कथन का उपसंहार करते हुए नारद जी प्रश्न इत्यादि श्लोक कहते हैं। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। इस तरह से आत्मा के बंधन और मोक्ष के प्रकार के कथा के रूप में कहने पर भी राजा का चित्त अत्यधिक विरक्त नहीं हुआ था। वे अपने पुत्र प्रचेताओं के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय राजा को भयभीत करके क्रोध से निकालने के लिए नारद जी ने हरिण रूपक के माध्यम से अत्र इत्यादि श्लोकार्थ से कहा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम सुनो। क्षुद्र चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तं षडंग्रि गणसामसु लुब्ध कर्णम अग्रे वृकानसु त्रुपो विगणय्य यान्तम पृष्ठे मृगं मृगय लुब्ध कवानभिर्नन् अग्रे वृकान सुत्रुपो विगणय्य यान्तम पृष्ठे मृगं मृगय लुब्ध कवानभिर्नन्। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करने वाला एक हरिण मस्ती से घूम रहा है और छोटे छोटे घासों के अंकुर की चर रहा है। उसके कान भौरे के गुंजार में लगे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपने पेट भरने वाला वृकों की परवाह किए बिना घूमने वाले और पीछे से व्याध के बाण से विधे हुए उस हिरण की दशा पर विचार तो करो। छोटे छोटे घासों को चरने वाला यह क्षुद्र चरम का अर्थ है। क्षुद्रम चरम में अलुक समास है। यह सुमनसाम शरणे अर्थात पुष्प वाटिका में मिथित्वा अर्थात अपनी हरिणी के साथ मिलकर विहार करने वाले पुष्पों के मधुर और सुगंधी के ही समान अत्यंत काम्य कर्म को परिणाम स्वरूप निन्ना और जिह्वा उपस्थेंद्रियों का अल्प सुखों को भोगने वाले, जिसके कान भौरे को गुंजार को सुनने में लगे, अपने सामने दूसरे जीवों का मारकर अपने पेट को भरने वाले, वृकों की परवाह नहीं करने वाले तथा बहेलिये की बाण से घायल उस मृग की दशा पर विचार करो। सुमन समधर्माणां स्त्रीणां शरण आश्रमी पुष्प मधुगंधवत् क्षुद्रतम काम्य कर्म विपाकजं काम सुखलभम जयौपस्तादि विचिन्वन्तं मिथिनि भूय
तदभिनिवेशित मनसं षडङ्घ्रिगण सामगीत वदति मनोहर वनितादि जनालापे स्तुति तरामति प्रलोभित कर्णमग्रे वृकजूठ पद वदात्वन आयुर्हरतो अहोरात्रान्तान् काल लव विशेषान् विगणज्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तलुब्धक कृतान्तन्तः सरेण यमिह पराविद्यति तमिममात्मान महो राजन् भीर्ण हृदयं द्रष्टुमर्हसीति। उपरयुक्त श्लोक का अभिप्राय इस प्रकार है। पुष्पों के समान देखने में सुंदर लगने वाली का शरण अर्थात गृह ही पुष्प वाटिका है। पुष्पों के पराग और सुगंधि के समान अल्प काम्य कर्मों के परिणाम स्वरूप जिह्वा और उपस्थेंद्रिय के विषयभूत काम सुख के लेस को तुम ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे हुए तुम्हारे मन उन सबों में ही लगा हुआ है। स्त्रियों तथा पुत्रों आदि के मधुर भोरों का मधुर गुंजन है और वह सामगीत के समान अत्यंत मनोहर है। उनमें ही तुम्हारा मन आसक्त है। सामने ही वृकों माने भेड़ियों के समूह के समान काल के अंश के समान दिन और रात तुम्हारी आयु का हरण कर रहे हैं, किंतु तुम उन सबों की परवाह किए बिना ही अपनी गृहस्थी में लगे हुए। तुम्हारे पीछे लगा हुआ काल ही बहेलिया है, अपने बाणों से तुम्हारे हृदय को भेद दिया है। राजन, इस प्रकार की अपनी आत्मा को देखो। नारद जी उपयुक्त श्लोक को राजा प्राचीन बरी के साथ अन्वित करते हुए कहते हैं, पुष्प के समान धर्म वाली स्त्रियां हैं जिन सबों का परिणाम विरसत्व में होता है। मिथित्वा की व्याख्या है कि स्त्रियों के साथ रहकर उन स्त्रियों में ही अभिनिष्ट मन वाले यह मूल के रक्तम पद की व्याख्या है। आयु का हरण करने वाले यह असुत्रुप की व्याख्या है। यांतम पद की व्याख्या विहार करने वाले हैं। तुणीर में स्थित बाण के द्वारा जो दूर से ही मारने का काम करता है काल। सत्पंग विचक्ष्य मृगते स्थितमात्मनो तस्चित्तं नियच्छ हृदि कर्ण धुनिं च चित्ते जय्यंगनाश्रममसत्तमयूत गातम प्रीणी हंस शरणम विरम क्रमेणम। इस प्रकार के तुम अपने को मृग की स्थिति में देखकर अपने चित्त को हृदय में निरुद्ध करो और कर्णाधुनी अर्थात नदी के समान विषय पर्यंत प्रवाहित होने वाली अपनी श्रवणेन्द्रिय बाह्य वृत्ति को अपने चित्त में स्थापित करो, जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है। उस गृहस्थाश्रम का परित्याग करो, परम हंसों के आश्रय श्री भगवान को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। इस श्लोक में नारद जी अपने उपदेश का सारांश बतलाते हैं। विचक्ष अर्थात विचार करके चित्त को हृदय में निरुद्ध करो। कर्णयो धुनी अर्थात बाह्य विषयों में जिसकी वृत्ति होती है उस स्तोत्र नदी को अपने चित्त में नियंत्रित करो। श्रोत्रेंद्रिय सभी इंद्रियों का उपलक्षण है। गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दो। गृहस्थाश्रम में तो अत्यंत कामुकों की ही चर्चा होती रहती है। हंस शरणं त्रीणि ही अर्थात हंस जीवों के शरण अर्थात स्वामी ईश्वर को प्रसन्न करो। इस तरह से तुम सबों में विरक्त हो जाओ। श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभासत नैतं जानन्त्युपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर्जदि। हे ब्रह्मन्, आपने जो कहा है उसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है और उस पर विचार भी किया है। मुझको कर्मों का उपदेश देने वाले आचार्यगण इसको नहीं जानते हैं। यदि वे जानते तो हमको इसका उपदेश क्यों नहीं देते। दूसरी बात को पूछने के लिए राजा प्राचीन बरी पहले के अर्थ का अनुवाद करके कहते हैं, नारद जी, मैंने आपके इस उपदेश को सुना है
और विचार भी किया है। इस आत्म तत्व को मेरे जो कर्मों का उपदेश करने वाले आचार्य हैं वे इस आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। यदि वे जानते तो उसका उपदेश क्यों नहीं देते। संशयोत्र तु मे विप्र संचिन्न तत्कृतो महान ऋषयोपि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रिय वृत्तयः। हे विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में महान संशय उत्पन्न कर दिया था। उस संशय को आपने पूर्ण रूप से दूर कर दिया है। इस आत्म तत्व के विषय में इंद्रियों की गति नहीं होने के कारण ऋषियों को भी वो हो जाता है। प्राचीन वरी ने कहा है कि हे विप्रवर्य, मेरे उपाध्यायों के वाक्यों के विरोध के कारण इस आत्म तत्व के विषय में असभावना रूप महान संशय को उत्पन्न कर दिया था। उसको आपने अपने इस उपदेश के द्वारा पूर्ण रूप से दूर कर दिया। इस विषय में मुझको एक संशय है। इस आत्मा के विषय में इंद्रियों की गति नहीं होने के कारण इसके विषय में ऋषियों को भी मोह हो जाता है। कर्माण्यारभतेनम पुमान्य विहायतम अमुत्रानेन देहेन जुष्टानि सजदस्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म जत् क्रियते प्रोक्तं परोक्षन्न प्रकाशते। पुरुष इस श्लोक में जिस शरीर से कर्मों को करता है उस स्थूल शरीर को यही छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे शरीर से उसका फल भोगता है। यह वेदवादियों का जो कथन सर्वत्र सुना जाता है उसका होना कैसे संभव है, क्योंकि उन कर्मों को करने वाला जो स्थूल शरीर होता है वह यही नष्ट हो जाता है तथा जो कर्म किए जाते हैं वे दूसरे ही क्षण में विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में वे फल देने के लिए परलोक में कैसे प्रकट हो सकते हैं। दो श्लोकों में प्राचीन वर्ही अपने संदेह को बतलाते हैं। पुरुष जिस शरीर से कर्मों को करता है उस शरीर का तो वह इस लोक में छोड़कर परलोक में चले जाने पर कर्मों के द्वारा उत्पन्न दूसरे शरीर से किए कर्मों के फल को भोगता है। यह वैदिकों का बाद सर्वत्र सुना जाता है। वह पुरुष पुण्यवान लोगों को प्राप्त होने वाले लोगों को प्राप्त करके कर्मजन्य फलों को भोगता है। तो स्मृति भी कहती है शरीर ही कर्म दोष ही याति तावताम नर। शरीर के द्वारा किए गए कर्मजन्य दोषों के द्वारा पुरुष स्थावरों की योनियों में चला जाता है। तो आपने भी कहा है कि शाश्वती रनुभूयार्ति अर्थात दीर्घ काल पर्यंत पापी जीव कष्टों का अनुभव करते हैं। इससे स्पष्ट है कि करने वाला शरीर दूसरा है और फल भोगने वाला शरीर दूसरा है। इसके कारण कृतनाश और अकृताभ्यगम नामक दोष का प्रसंग होगा, क्योंकि जिस शरीर ने पुण्य पाप कर्मों को किया वो तो विनष्ट हो गया और उन कर्मों का फल सुख अथवा दुख भोगने वाला शरीर दूसरा होगा। अतएव वेदवादियों का उपयुक्त कथन युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। संशयांतरमाह इत्यादि दूसरे संदेह को राजा कहते हैं कि वेदों में बतलाए गए जो कर्म किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं, वे पुनः प्रकाशित नहीं होते हैं। अतएव उन कर्मों के नष्ट हो जाने के कारण उनके फल का भी भोगा जाना संभव नहीं है। नहीं, ये दीटा प्रश्न नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते यव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। वह नारद जी ने कहा हिताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। राजन, चूंकि स्थूल शरीर लिंग शरीर के अधीन है अतएव कर्मों का उत्तरदायित्व लिंग शरीर पर ही होता है।
पुरुष जिस मन प्रधान लिंग शरीर से कर्मों को करता है वह मरने के पश्चात भी उस जीव के साथ रहता है, अतएव वह परलोक में साक्षात उसी शरीर के द्वारा कर्मों के फलों को भोगता है। प्रथम संदेह का उत्तर देते हुए नारद जी ने ये नैव इत्यादि श्लोक को कहा है। अव्यवधानेन पद का अर्थ है कि जो शरीर कर्ता और भोक्ता है उसका विच्छेद हुए बिना स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी, क्योंकि मन प्रधान लिंग शरीर के नष्ट नहीं होने के कारण उपरयुक्त अकृताभ्यगम कृत विप्रनाश दोष का प्रसंग नहीं होगा। शयान मिममो सृज्य स्वसंतं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुंक्ते तादृशेनेतरेण वाम। स्वाप काल में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो त्याग देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न पशु पक्षी आदि शरीर से मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। लिंग देह से विशिष्ट जीव कर्म फलों को भोगता है। इस बात को नारद जी स्वप्न के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। सोए हुए जागृत देह जो जीवित हैं उसके अभिमान को छोड़कर मन में संस्कार रूप से आहित कर्म को जैसे भोगता है, उसी तरह सोए हुए देह के समान ही देह के द्वारा जो कर्म के द्वारा उपस्थापित होता है अथवा दूसरे प्रकार के पशु आदि के देह परलोक में भी जीव कर्म फलों को भोगता है। ममैते मनसा जज्जत असावहमिति ब्रुवन् गृह्णीया तत्पुमान् राद्धम कर्म येन पुनर्भवः। इस मन के द्वारा जीव जिन पुत्र इत्यादि को ये मेरे हैं और तथा जिस ब्राह्मणादि शरीर को मैं यह हूँ ऐसा कहकर मानता है, वह उनके द्वारा किए गए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण उसका पुनर्जन्म होता है। यदि कोई यह कहे कि लिंग शरीर विशिष्ट जीव का इस दृष्टांत से भोक्तृत्व तो सिद्ध हो जाता है, किंतु दान देने और दान लेने आदि में तो स्थूल देह विशिष्ट का ही कर्तृत्व देखा जाता है। इस पर नारद जी ने कहा, जीव जो यह कहता है कि ये मेरे पुत्र पत्नी इत्यादि हैं और मैं ब्राह्मण हूँ इत्यादि कहकर जिन जिन शरीरों का मानता है, उन शरीरों द्वारा किए गए पुण्य पाप इत्यादि कर्मों को भी अपने ऊपर ले लेता है। उन अहंकार इत्यादि के द्वारा गृहीत उस कर्म के द्वारा उसका पुनर्जन्म होता है, अहंकार द्वारा, अन्यथा जन्म नहीं होता। अतएव अहंत्व ममत्व आदि के अभिमान से विशिष्ट ही जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, और जिस देह से कर्तृत्व अभिमान होता है वह देह तो पुत्र पत्नी इत्यादि के देह के समान पुनर्जन्म का द्वारा साधन मात्र है। हाँ? शयनामी ममुसृज्य स्वसंतं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुंक्ते तादृशे नेतरेण वा। स्वाप काल में, स्वाप माने स्वप्न काल में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो त्याग देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न पशु पक्षी आदि शरीर से मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। कहते लिंग देह से विशिष्ट जीव कर्म फलों को भोगता है। इस बात को नारद जी स्वप्न के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। सोए हुए जागृत देह जो जीवित है उसके अभिमान को छोड़कर मन में संस्कार रूप से आहित कर्म को जैसा भोगता है। तार अर्थ मत जहाँ लगुच बाबा सामान्य भाव मत जहाँ लगुच मैंने बुझा मैंने मो बाबा कहिए क्लियर करिए मत जहाँ माइंड आसमें जो स्वप्न अवस्था को पढ़ुचे देह आमर जाके माने जीवित अच्छी ना, किंतु स्वप्न गला बेले
जाग्रत अवस्था जो जो कर्म जागा आम करे तार संस्कारटा जाकि गोटे स्वप्न सर्व फर्म कहते से भोग करूनी कि से स्वप्न स्वप्न भितर आम गोटे कल्पना करके विभिन्न प्रकार भोग करदे सब सेमिति ही शरीरटा चलीगले भी मन मन द्वारा जहाँ सब कर्म होता से सब जाऊँ संस्कार आकार से माने से जमी शरीर थिला स्वप्न पलि से गोटे या भोग कले एमती शरीरटा ये चलीगले भी से जो मनर जो कर्म जाग भोग जो जहाँ जहाँ कर कर्म जाग वासना जाग रही से संस्कार जाक जाई से आउ गोटे शरीर मन ही कल्पित शरीर द्वारा सब भोग हो बाबा ठीक प्रश्न से भाई पचार स्वप्न काल सी जो दृष्टांत देले देवर्षि नारद स्वप्न काल में जीव जमी भोग करुच्ची प्राचीन बरंगर प्रश्न कौन प्रश्न थिला जे जदि मरी शरीर स्थूल शरीर तो मरी जाउची आ कौन केमि आउ गोटे शरीर आसला कर से भोगियो दुख दुख आ गोटे शरीर केमती तुम भोग हो तो प्रश्न आ देख या दृष्टांत अनेक दृष्टांत अच्छे এটা विशेष कौन जटिल प्रश्न नहीं ये तो साधारण प्रश्न कहले एते प्राचीन बर ही पुरंजन तत्वख्यान एत बड़ तत्वमीमांसा शुणिकी तापर मन जो प्रश्न अच्छी यहाँ विशेष गुरुत्वपूर्ण नुह साधारण प्रश्न जो साधारण प्रश्न कि आम मान भर सब थाए आम से एक प्रकार पचार दौरान आम शंका समाधान शंका समाधान हो जाए आम एटा पचार लोक केमती बुझे ये शरीर नष्ट होगा कर्म नष्ट होगा आ पुणी जन्म हो कि न हो कि जाने यदि जन्म हो ए जन्मर कर्मटा पुणी से जन्म भोग भोग होमती बुझा एमती गोटे रोच मन अच्छा विचार कले यदि आम प्रश्न आम करवा गोटे माँ गर्भर तो आम 5 पुओ जन्म होजे तो तारतम्य कहीं रोचे ये प्रश्न नुह प्रश्न को पुओ मूर्ख हो को पुओ पंडित हो ये पुणी कम बड़ भाई अच्छी सान भाई मरीगला किए रोग जंत्रणा भोगुची किए तो सुख शांति आराम खाई पी मस्त अच्छी किए गुंडागुरी कलानी किए चोरी कलानी किए भद लोक हो जाऊँगी ये सब होना नहीं कहीं गोटे गर्भ तो जन्म हो गोटे पिता गोटे माता गोटे गर्भ परिवेश भी गोटे गोटे परिवेश तेणु किसी अंश कौन आमको उत्तर मिलूनी कि मिलूँ ना किसी कर्म पार्थक्य रोचे खाली गर्भ द्वारा ही आम एटिक आसने आम कर्म धरिकी भी आसते बोली प्रमाण हो ना नहीं बस द्वितीय उत्तर आसो धर आम गोटे जगार थिले कौन सी कारण गोटे अन्य जगह को आम परिवर्तन करुचे मैंने जमीबाड़ी घर बाड़ी नहीं जाऊँ से तुम क्या मूल्यांकन नहीं पड़ो ना नहीं खाली घर फर बिक्री जमीबाड़ी जहाँ अच्छे तार पैसा पत्र धरिकी पहुँच ना बिक्री कर से जमीबाड़ी नहीं गल बोली घर नहीं गली प्रमाण नुह कि से पैसा पुणी से घर कले कि ना पुणी जमी किल पुणी ये तुम जहाँ आईडेंटी कार्ड धरिकी तुम परिचय पत्र सब से पुणी कल या द्वारा कर पुणी से सरकार पाखे चल कि चल
बोले एठिकार मनुष्य हेठी जाइए गोटे मनुष्य है यही देहरे एठिकार जहाँ तुम संपत्ति बाड़ी थिला मान मर्द इत्यादि थिला पुणी एठू सब नहीं सेठी पुणी विस्तार कल सेमती तापरे स्वप्न दृष्टान देले जे शरीर कर्म कर शरीर पड़ी तुम स्वप्न शरीर जाइए अन्न कोटी कौन गोटे भूंज कौन देखुच कौन कर शरीर तो आउ किसी शरीर ना बोली आम भाविया तो शरीर तो पड़ी आ कौ शरीर जाइए बाघ भालू डरुल जंगल पशिल स्वप्न देखुल कौ शरीर यार गोटे स्वप्न शरीर बा मनोमय शरीर सूक्ष्म शरीर गोटे अच्छी स्वप्न शरीर गोटे अच्छी थोड़ सूक्ष्म कारण तो सूक्ष्म शरीर जाइए कर आमर प्रश्न है एक देशीय प्रश्न जो यही शरीर आम देखुचे यही शरीर कर्म देखुचे या अच्छी ना नहीं से कथा या जो अच्छी जे सब दृष्टांत रूप उत्तर सब आसू यही शरीर एतिक नुहे यही शरीर पुणी आहरी सूक्ष्म शरीर अच्छे तो ये शरीर विनाश होगा जो सूक्ष्म शरीर से विनाश है बासना शरीर फूलर फूल गोटे बासना गोटे से बासना यही फूल बोली जणुच ना नहीं गोलाप फूल हो रजनीगंधा दियो यहाँ कौ बासना हाँ यहाँ से पद्म फूलर बासना हो रजनीगंधा बासना हो बासना ही फूल को चिन्हट करमिति आम जिते प्रकार गोटे बासना कर आसक्ति आसक्तिर बासना तो आम ये सब शास्त्र साधन क्षेत्र में कौन कौन तुम जन्म मरण यदि न हबार अच्छी जन्म मरण मुक्त होबार जो अच्छी तेल बासना जो समय तुम कटिगला जन्म मरण से समय कटिगला जिते पर्यटन गोटे गोटे कचेरी केस लगे जो शरीर शांत है केस शांत है कि नहीं आग तुमको डकरा हो समन तो पचर बुल कौन लोक कौन आज मलाणी हाँ छाड़ कागज पत्र आड़े डक बेड़ा बांधिक रखिद कि नहीं बंची माने कागज पत्र जास सब चलती बासना अच्छी माने जन्म मरण तुमको जना पड़ू तेणुक बासना को हटाओ बासना को हटाओ बासना को हटाओ बोली प्रत्येक साधन मीमांसा ना बासना कौन न रो आसक्ति कौन न रो कौन सी वस्तु आसक्ति न आसक्ति केमती कट ना बासना केमती कट ना वस्तुवाद को हटाओ वस्तुवाद को हटाओ ये अमुक वस्तु अमुक वस्तु अमुक वस्तु थी अमुक गुण अमुक गुण अमुक गुण बोली नाम रसुजे वस्तुवाद हूँ मिथ्यावाद ये आरोपवाद ये उपाधिवाद तेणु सब हटा कला कौन है कौन सब ना सब भगवान सारी खेल चिन्ह ज्ञान होगा जो खेल पकईदे कौन अच्छे चाहे यदि वस्तुवाद कटिगला प्रत्येक खेल कौ वाद रहा ना खाली चिन्हवाद रहा तेणु आम चाह दरकार सिंहटा पकड़े के घोड़ाटा पकड़े के हाथीटा पकड़े के तो गुण ना कि वस्तु रूप ना रूपवाद ना कि गुणवाद ना केवल सेमती जिते सब उपाधि वस्तुवाद ये सब हूँ कौन भगवान स्वरूप तो यहाँ तो कहूँ सब तत्व जिज्ञासा कौन कौन यह तो कहूँ कौन तुम साधन क्षेत्र में यहाँ को अभ्यास करी ही वृत्ति परिणत कर साधन परिणत कर सारी बात को सर्वधर्मान को परित्याग करी केवल ही गोटे धर्म को मु जहाँ कहूँ ताही सत्य नित्य सनातन से धर्म की रख मामिक शरणभज ये धर्म टी केवल रख आउ सर्वधर्म परित्याग कर सर्वधर्म परित्याग कर माने कौन ये वस्तुवाद परिच्छेदवाद सब त्याग कर तेरे एटी से कथा कहते जिते तुम आसिक तुटिक जन्म मरण ना
जेहेतु आमर आसक्ति तुटुनी बासना तुटुनी तेणु ए शरीर पड़ रहे परित्याग कले ये मरीगले त्याग करदे पुणी जो सूक्ष्म शरीर अच्छी बासना सेटा पुणी आ गोटे शरीर नहीं परिणत करोची एवं एठिकार जहाँ सब कर्म बासना अच्छे पुणी से पुणी आरंभ पुणी होमती आज जो कर्म छाड़ीदे रात्रि शोई पड़े खाई सकाल पुणी से धरुचे ना नहीं आज कर्मटा पुणी काली पुणी धरुचे ना से धरुचे से भाई ए शरीर कर्मटा पुणी आर शरीर पुणी जो छाड़ी पुणी धरवा जो जातीय आमर वासना तृष्णा रही से जातीय शरीर आम भाग मिल आम ये शरीर कौन पशुर कर्म करना कि तुम कहले ए शरीर कहीं पशु कर्म करू सीधा सड़क पशु देदेले कौन सुविधा पशु काम कर दो पशु काम तो जोटा मन हो जिनस आमर अच्छी तू हेवेस्टा पिंधिक कर सन्यासी सन्यास ड्रेस पकई चोरी के असुविधा हो तू भावु सन्यास ड्रेस को कहीं कलंकित करुचु गोटे चोर ड्रेस तक पकई दियो चोरी कर कि नहीं तेरे यही कथा ही नारद तार उत्तर दौरान प्रश्न नाई नाई सेमित नुहे खाली दे तुम्हें शरीर संबंधी जो कथा एति नुहे शरीर पुणी सूक्ष्म शरीर अच्छी पुणी सूक्ष्म शरीर अच्छी पुणी कारण शरीर अच्छी ये शरीर नष्ट हो गले भी से शरीर नष्ट होनी फूलटा नष्ट हो गले बासनाटा नष्ट होनी यदि तुम फूल दरकार नहीं आउ देह दरकार नहीं जन्म दरकार नहीं ताहले ता बासनाटा को नाश कर जे कौन ये बासना अच्छी ना एत तत्व ज्ञान शुणला बेले से कथा से कहते मझे जे पुत्र मान से अपेक्षा करके अच्छा प्रति दश जा तपस्या को अपेक्षा करके अच्छा हाथ पुणी कौन संबंध तुम अच्छी कौन संबंध तुम है केते तत्वज्ञान ये शुणला पुणी हाथ संबंध कौन अच्छी संबंध मान बासना अच्छी बासना रही बासना ही तुमको अटकाऊँ पुत्र मान आसले तुम्हें ये बासना ही तुमको जन्म दब तुम से कथार उत्तर दौरान नाई नाई केवल देह संबंध नुहे देहर पुणी कारण शरीर अच्छी पुणी सूक्ष्म शरीर अच्छी सूक्ष्म कारण कौन ये कहीं अच्छा ना बासना लगे अच्छा जाओ तुम्हें गृह धर्म को छाड़ी बर्तमान परमहंस धर्म को जाओ ये बासना काट ये ना काटी हेनी ये गृहस्थाश्रम काटी हेनी तुम्हें गृहस्थाश्रम त्याग कर परमहंस आश्रम को जाओ से बासना विषय तुम्हें चर्चा कर बासना गोटे कौन आउ कौन चर्चा करा दरकार विभिन्न वस्तु कहीं आसक्ति हो आसक्ति जन्म मरण कारण हो तेणु ये वस्तु मान सब कौन ये सब चिन्ह कर ये बासना परित्याग कर आ परित्याग कला मान ही सेठा जन्म ना या मरण ना ये भगवत ज्ञान आसगा भगवत राज विषय चलिए भगवत कार्य जहाँ जहाँ हबार अच्छे से आरंभ हम ये हुई तार उत्तर ना कौन शंका रही है भर एकदम स्पष्ट खाली बासना गोटे जिनस जोटा कौन से सुख शांतिर प्रश्न उठे बरम जन्म मरण चक्र से बारंबार बारंबार आरोपित कर बासना को काटबार अच्छे सब शास्त्र कहते कर्म कर
कर्मेरे आसक्ति होना माने वासना रखना आ कर्म फल को चाहना बा वासना रखना कर्म कर या कहती ना कहीं कहूनी कर्म करना बिल्कुल कर्म न कले सब गुड़ाक किसी हेनी एक कथा कह छात्र ना कर्म कर कहीं कर्म जो नकर ये बासना आहरी 3 डबल बढ़ी से आहरी बेसी बासना हो कर्म करके ही कर्म ही कौशल तो जोग कर्म से कौशल से बतौती कर्म केमी कर कर्म कर प्राण तक कर्म कर सेमती नहीं कर्म करुच तुमको अपमानित करुच्ची कर्म करुच कि माड़ करुच्ची से दरमा दब पछ कथा तो से माड़ करुच्ची दरमा कौन दब से कर्म कला एपरी स्थले भी कर्म कर या द्वारा वो पूर्वपर जो वासना द्वारा तुम ये आसी पहुंच सब निर्मूल भाव में कटि कर्म करुच से दरमा पाया परिवर्तन माट खाऊच तुम कह कि अन्याय ये अन्याय नहीं पूर्व जन्म से तुम कर्म कर पैसा देन तुम से कर्मटा बर्तमान सुझा है बुझे ना नहीं काठू कर्म आनिच ताको मजूरी देन तुम एठी से आसिक तुमको कर्म नौ पैसा दब कौन माड पनिशमेंट दे तुम से देनु ना तुमने माड नहीं तू बड़ुआ थोड़ा मु बड़ुआ अच्छी बासना ये कम कर बुझी तुम एपाई शास्त्र कौच तुम ये सब जो ऋण प्रति ऋण है जो जन्म मरण चक्र जो पड़ तुम ऋण मुक्त हो जा ऋण मुक्त हो जाए बिना मतलब कर्म कर चल खाइक न मिलू रही न मिलू माड मिलू जहाँ कि देखुन वृंदावन वास सब कौन लिखाई काली पढ़ुल ना वृंदावन के बास कराए तुम यहीटा किसी दिन तुम या बिना मतलब कर्म जो श्रद्धा हो ये श्रद्धा को भगवान से गुरु से महत्व व्यक्ति टेकअप करेंगे ना ये ठीक बर्तमान पंथे आ ठीक रास्तार ठीक सिद्धांत बर्तमान आसी पहुंचीगला खाली एति आरंभ करदेला मात्रे तुम जन्म जन्मांतर जहाँ थो रिल एते जोरे घूर जे जोटा तुमको केते जन्म लगी था संशोधन करने गोटे दिन मेरे साहू शेष शुश्रूषु भी खाली तुम श्रद्धा कर आरंभ कर साधन साधन अन्य किसी नुह साधना किसी नहीं ड्रेस पोषा चिता तिलक माला तिलक ये सब किसी काम नहीं ये खाली एक प्रकार बा को बते न्याय ड्रेस पोशाक इत्यादि कि वास्तव तार बाड़ हो वास्तव तार गंठी हो कि वासना केमती तुट विषय वासना केमती तुट आ भगवत वासना केमती आरंभ हो वस्तुवाद कटो भगवतवाद जमी रही घोड़ा सिंहवाद भालू माकड़ वाद कटो चिन्नीवाद रही बुझे ना सेमती विषयवाद हटो कि भगवतवाद रही वास्तव भगवतवाद राज्य बा सृष्टि से कहूँ मोर कहीं माता नुहति कहीं पिता नुहति कहीं भाई नुहति कहीं बंधु नुहति ये बाद को हटा ये सब भगवान ही तुम माँ होती भगवान ही तुम बापा होती भगवान तुम भाई होती भगवान तुम पुत्र नाती सब होती भगवान बाद रखा भर कौन संसार कटिगला कि ना कटिगला कि संसार कटिला ये संसार कला बेले भगवतवाद रखी संसार कला बेले कि जन्म मरण उपलब्धि हबनी से गोटे अनुभूति हम आम भगवान बाद हटेगी जो पुत्र नाती मोहित रखी जन्म मरण आमको अनुभूत हो तू ये बादटा कटिगला केवल भगवान बाद रहे कि जन्म मरण भितर ना से अनुभूति हम केवल तो अनुभूति कार्य आ कि ना ना कौन अच्छे यहीटा तो खूब
खूब आम अनुभूति कले पुओ स्त्री पुत्र आदि ये सब बाद रखिकी खूब जन्म मरण विषय आम खूब जाने अनुभूति कले तेरे पुत्र स्त्री बाद न रखी भगवत बाद रखिकी देखा से कौन अनुभूति होगी टेस्ट हो ना नहीं कराबनी ये पड़ जाए जीव भिड़ अरे गोटे कथा तो कले जन्म जन्मांतर यहीटा तो आउ गोटे करना कठिन अंकटा कठिन अंकटा बाबा कहते अतएव कर्ता अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में विद्यमान रहता है माने कर्तृत्व अभिमान रही हे बासना पड़ा कटि जाए कर्तृत्व अभिमान रही कर्तृत्व अभिमान कौन बासना लगे तो बासना हटिगले गला कर्तृत्व अभिमान ये मोर पुओ बोली तुम तुम कर्तृत्व रोच ना ये भगवान गले कौन कर्तृत्व रहा पूजा करा इच्छा हो कि नहीं से तो पड़ी कथा तुम आगु पुत्र ये स्त्री ये भाई बंधु बोली भाव तुम विभिन्न कर्तव्य क्या को कर्तव्य उपजित हो जाऊँ सबुटा भगवतवाद रखिदेव ताले को भाव रहा तुम पाखे से भाव रहा ना नहीं तुम आशा ममता बासना कटिला ना नहीं केवल भगवत बासना रहा अन्य बासना कटिगला जीवर भगवत बासना रहे जे जन्म मरण त्रिताप विभिन्न दुख जंत्रणा से नहीं सेटा अनुभूति कर यही बासना रखा द्वारा आमको ये जन्म मरण अनुभूति हो दुख जंत्रणा अनुभूति हो भगवान बा गुरु कहते यही बासना काटिकी तुम भगवत बासना रख ए जन्म ना कि मरण ना कि टेंशन ना ये टेस्ट करना से सत कहते मिछ कहते हेले हाँ हाँ कर भागे हाँ टेस्ट कर एटा गोटे छोटिया जिन तुमको कहा ना अरे जन्म आम सारी लोक भोट देकी अनुभूति करूँ ये कह जन्म ना देखा कि जन्म ना देखा कि गोटे जिज्ञासा कर देखला हम ना करने को बिल्कुल प्रस्तुत नहीं आ शंका सन्देह जे प्रश्न जे चतुराई जे आउ माने कहवा साधन बोला किसी ना साधन हो साधन आ किसी ना आम साधन बोले बुझीजे कौन ना क्षीर पी कर फल पी कर ना धाम बास कर क्या छुईबनी गाधो धो दथर आई सब रखी ना हाँ किए घर लोग बाप लोग किए संबंध आसे पचारे अनेबनी आदि एरा सब जाने ना सब सत्य कह मिथ्या बिल्कुल कहबनी जम नियम सब सब अच्छी संध्या कर एतिकी माला जपिव ये सब कर बास एरा सब कर्म यदि बासना विषय किसी जना ना ये कर व्यस्त अच एरा सब कर्म पड़े एरा साधन जीवन कि कौन ना त्रिलोक भजन कर त्रिलोक भजन तू कर ना ताले बड़ महात्मा एरा किसी काम ना केवल रहीगला कर्म पड़े सब यदि ये सब करुच्ची कौन भी करुचु ना बासना हटेगा मुझे करुच्ची साधन है बासना हटेगा माने कौन कौन आसक्ति अथच कर्म कर आमर से जो वैष्णव मंदिर जाती प्रथम कथन सुना कौन है वैष्णव काल काटती आनंदे हेमंत वैष्णव काल काटती तेणु साधन है वासना को हटेवा हूँ साधन आउ अनेक तेणु जन्म मरण ए शरीर आर शरीर को जाऊँगी
ବାସନା ସେଠି ଯାଉଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। କେମିତି ଯାଉଛି ତମକୁ ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଦ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଦ୍ଧୁ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ଗଲେ କି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ତ ବାସ୍ ସରିଲା। ପରମହଂସ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ କି ନାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ପରେ ଗଲେ ବାସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ ଆମେ ଯିବାନି। ଏ ହେଲା କଥା ଆଉ। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସେ ଯୋଉଟା କଲେ ଆମେ ଏଟା କରିବା ନା। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ କଲେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ବାକି, ସେ ଗଲେ ଆମେ ଯିବାନି। राजा प्राचीन वरी ने यह जो कहा था कि कर्म तो दूसरे ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं, अतएव उन कर्मों का फल परलोक में प्राप्त होना कैसे संभव है? उसके उत्तर में नारद जी ने कहा, जिस तरह ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों की चेष्टाओं के द्वारा उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसके अनुमान का रूप है कि सभी इंद्रियों के विषयों के रहने पर भी एक ही समय में सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है। एक समय में एक ही विषय का ज्ञान होता है। इसीलिए पता चलता है कि कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य है जिसके द्वारा प्रेरित होकर इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं। जिस समय में वो साधन जिस इंद्रियों को प्रेरित करता है, वही इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती हैं। अन्य इंद्रियां उस समय अपने विषय का ग्रहण नहीं करती हैं। वह जो इंद्रियों की नियामक है वह चित्त है। महर्षि गौतम ने भी कहा है, जुगुपंजानानुम उपपत्ति मनसो लिंगम, अर्थात चूंकि एक ही समय में अनेक ज्ञान का उत्पत्ति नहीं होती है, यही इंद्रियों के नियामक मन के सद्भाव में प्रमाण है। इसी तरह चित्त की वृत्तियों के द्वारा भी पूर्व देह के द्वारा किए गए कर्मों का अनुमान होता है, क्योंकि देखा जाता है कि एक समय में एक ही प्रकार के चित्त वृत्ति होती है। नानुभूतं कोचानेन देहेना दृष्टम अश्रुतम कदाचित उपलभ्येत यद्रूपम यादृगात्मनि। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जिस वस्तु को इस शरीर से न तो देखा गया है, न सुना गया है, और न तो कभी कहीं अनुभव भी किया गया है, उस वस्तु का स्वप्न में वो वस्तु जैसी रहती है तथा उसका जैसा रूप होता है वैसा ही अनुभव होता है। इस तरह से भी पूर्व जन्म के कर्मों के सद्भाव का अनुमान होता है। इस बात को दो श्लोक के द्वारा कहते हैं। इस शरीर से जिसका कहीं भी अनुभव नहीं किया गया है, उसको न तो कभी सुना गया है और न देखा गया है, कभी स्वप्न में भी मनोरथ आदि में भी वो वस्तु जैसी होती है तथा जैसा उसका रूप होता है, उसका अनुभव मन में होता है। तेनास्य तादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवम् श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्पष्टुमर्हति। राजन, आप इस बात में विश्वास करें कि लिंग देह के अभिमानी इस जीव को पूर्व जन्म में उस वस्तु का अनुभव हो चुका है, जिस वस्तु का कभी भी अनुभव नहीं किया गया है, उस वस्तु की मन में वासना भी नहीं हो सकती है। अतएव आप यह निश्चित रूप से जान लें कि यह तो लिंग शरीर वाला जीव है, वह अपने पूर्व जन्म में उस प्रकार की तथा उस रूप वाली वस्तु का अनुभव कर चुका है। जिस वस्तु का कभी अनुभव नहीं किया गया, उस वस्तु की कभी मन में स्फूर्ति भी नहीं हो सकती। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। राजन, आपका कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों तथा भावी शरीर आदि को बतला देता है। उसी प्रकार से जिसका भावी जन्म नहीं होने वाला होता है,
उन तत्ववेत्ताओं को विदेह मुक्ति का भी पता मन से ही चल जाता है। किंच मनोवृत्ति के द्वारा ही दूसरे शुभ एवं अशुभ कर्म निमित्त का शरीर को पता चल जाता है। इस बात को नारद जी ने मन एव इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाए हैं। नारद जी ने भद्रम ते कहकर राजा प्राचीन बरी को आशीर्वाद दिया, ताकि राजा को सावधान किया है कि मन के ही द्वारा भविष्यत काल की अथवा नीच जोनियों में चला जाएगा, इस बात का पता चलता है। औदार्य तथा कार्पण्य वृत्तियों के द्वारा मन ही इस बात को बोधित कर देता है कि यह पहले भी ऐसा था और भविष्य काल में भी यह जीव इस प्रकार का होगा। अदृष्टम श्रुतम चात्र क्वचिन मनसि दृश्यते यथा तथा अनुमंतव्यम देश काल क्रियाश्रयम। कभी कभी स्वप्न में देश काल क्रिया संबंधी ऐसी बातें देखी जाते हैं जिनको कभी न तो देखा गया है और न सुना गया है। ऐसी वस्तु के देखने में निद्रा दोष को कारण मानना चाहिए। यदि कहे कि कभी कभी स्वप्न में ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जैसे पर्वत के ऊपर समुद्र, दिन में ही तारे, अपने शरीर को कटा हुआ देखना इत्यादि, यह कैसे होता है? तो इसके उत्तर में नारद जी ने कहा, दूसरे स्थान में होने वाले समुद्र को पर्वत के ऊपर दिखना, रात्रि में दिखने वाले तारों का दिन में दिखना, जिस सिर में तेल इत्यादि लगाया जाता है उसको कटा हुआ दिखाई देना, इन सबों का कारण निद्रा दोष ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि इस तरह का अनुभव भी नहीं हो सकता है। स्वप्न बोला शोला बेले स्वप्न देखु ना, शोबनी कि स्वप्न देख देख शोले जाकि देख ना, जहाँ किसी होना कहीं निज देह देख, तेल लगू, गद बसू, समुद्र देखू, पर्वत देखू, जहाँ देखू, शोले देख ना कि नहीं। इनका गोटे रोग है, निज तो होनी स्वप्न देखिए देखिए टेंशन हो स्वप्न देख निद हेले जाकि से निदटा ही ये कहते यही जो वर्तमान शरीर क्रिया को से लुप्त कर लुप्त कर ना तमें बर्तमान तू अभिमान कर दो मु पुरुष ममक मालिक जहाँ कि शोला कि ज्ञान रोचे पूरा लुप्त करदेला स्वप्न का आरंभ। कहीं स्वप्न आरंभ हम ना तुम आसक्ति ममता ये जो संकल्प विकल थी तो स्वप्न जागृत स्वप्न ह्रास परिणत हो कौ 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 जन्म सब स्वप्न कौ कौ कल्पनार से रूप धर विभिन्न संकल्प विकल्प अच्छे रचना अच्छे नहीं जन्म मनुष्य चलते ना नहीं जदि चली छड़ा सब आरंभ से कहले स्वप्न यदि न देखार अच्छी ताले शुनि बुझे निद्रा करनी निद्रा हेल्ले देखा पड़े तुम शुभ नहीं तुम जब देखु शोवा हो तार कारण ये शोवाटा को अज्ञान कह दृष्टांत ये बारंबार से कथा बर्तमान आम जागृत अवस्था वर्तमान परमार्थगत विषय को आम चर्चा करवा बर्तमान आम शोच दानिशा सर्वभूतानि तस्य जागृत संजन जागृत भूतानि सा निशा पश्यतु मुनि आम बर्तमान परमार्थ जगत शोचे परमार्थ जगत आम शोचे शोई कौन देखुचे ना पुओ झील जमी बाड़ी संपत्ति निज मर्द देखुचे स्वप्न आले कौन ना अज्ञान कारण आसू तुम देख ताले जो मैंने शोई ना कौन देखुं
जो शोना कौन प्रमाण जो मैंने भगवत विषय जानती भगवत शरणागति ही कर भगवान व्यक्त एक ब्रह्म द्वितीय नास्ती भगवान तो किसी टाइम देखा से शोना से जागृत अच्छे बुझे से कौन देखुं ना केवल भगवतमय देखुं पाखे स्वप्न ना भगवत राज्य आ स्वप्न ना से हूँ सत्य से जहाँ देखिए सब सत्य भगवान बुलिले मात्र तुम शोवा आरंभ है कहते ज्ञानी मान जो शोई था अज्ञानी मान जागृत था अज्ञानी मान जागृत था ज्ञानी मान शोई था आम जो जागृत बर्तमान अच्छे बर्तमान ज्ञानी मान कौन जो शोई ना संबंध आमर से कि संबंध ना आम से शोचे सी शोई बुझे ना बुझे आम विषय से बर्तमान शोचे दरकार विषय बर्तमान आम शोचे आमर दरकार तो सत्य सनातन से राज्य धर्म मरण तत्व इत्यादि कथा जहाँ की मुख दुर्दशा ना से गोटे पॉइंट छाड़ बाकी जिते सब स्तर अच्छी सब दुख दुर्दशा से कथा आम जो स्वप्न देखिए स्वप्न कथा कहूँ ना आम शोचे बोली शुनि देखनी ना बुझे सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचरा आयांति वर्गसो यान्ति सर्वे समनसो जना। इंद्रियों से जिनका अनुभव किया जा सकता है ऐसे ही पदार्थ मन में भोग रूप में आते हैं और भोग के समाप्त हो जाने पर चले जाते हैं। ऐसे कोई पदार्थ नहीं आता है जिसका इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके। इसका कारण यही है कि सभी जीव मन से युक्त हैं। प्रश्न होता है कि कभी दरिद्र भी स्वप्न में अपने को महाराज देखता है और राजा भी अपने को दरिद्रवरंक देखता है। यह बिल्कुल असंभवित होता है। इसकी अनित्यता कैसे हो सकती है? इसके उत्तर में नारद जी कहते हैं, जितने भी इंद्रियों के विषय मन में भोग्य रूप से आते जाते रहते हैं, सबों के साथ मन लगा हुआ रहता है। यदि कोई मन रहित तो होता तो ऐसा नहीं होता, किंतु कोई ऐसा नहीं है। फलतः सबों के एक होने के कारण सबों के मन में सभी विषयों का प्रवेश होता रहता है। कोई ऐसे वस्तु नहीं है जिस किसी ने नहीं देखा हो। अतएव राजा का अपने को रंग रूप में देखना कोई भी अनुपपत्ति नहीं है। सब टिके माने क्लिष्ट जिनस जाग ता विषय माने गभीर अनुशीलन दरकार पड़ो। तेज ना हो माने इंद्रियों के विषय मन में भोग्य रूप से आते जाते हैं, सबों के साथ मन लगा रहता है। समस्त द्वारा मन ही भोग कर समस्त भीतर रही। सत्वेक निष्ठे मनसी भगवत पार्श्ववर्तिनी तमश्चंद्रमसी वेद मुपरज्यावभासते। सामान्यतः सभी विषयों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें संबंध को प्राप्त करके संपूर्ण विषय उसी तरह प्रकाशित होने लगता है जिस तरह नहीं देखने वाला राहु चंद्रमा में प्रवेश करके दिखने लगता है। सामान्यतः सभी विषयों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें संबंध की प्राप्त करके विषय संपूर्ण विषय उसी तरह प्रकाशित होने लगता है जिस तरह नहीं दिखने वाला राहु
चंद्रमा में प्रवेश करके दिखने लगता है। इस तरह से कहा जा चुका है कि सभी लोग सभी विषयों को क्रमशः ही देखते हैं। इस श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि कभी एक ही समय में सभी विषयों का साक्षात्कार कर लेता है। जब कभी श्री भगवान के ध्यान में लगा हुआ मन जब शुद्ध सत्व संपन्न हो जाता है, उस समय उस मन से संयोग को प्राप्त करके संपूर्ण विश्व उसमें प्रकाशित होने लगता है। जिसकी प्रतीति नहीं होती है उसकी भी प्रतीति में दृष्टांत उपन्यस्त करते हुए नारद जी ने कहा कि यद्यपि राहु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, फिर भी जब राहु प्रकाश में चंद्रमा में प्रवेश करता है तो वह दिखने लग जाता है। शुद्ध मन में सभी विषयों के स्फुरण को ही योगी प्रत्यक्ष कहा जाता है। नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते जावद बुद्धि मनोख्यार्थ गुण व्यूहो जनादिमान। जब तक बुद्धि मन इंद्रियां उनके विषयों के संघात तथा गुणों के परिणाम रूप तथा अनादि लिंग शरीर बना हुआ है, तब तक जीव के भीतर इस स्थूल शरीर के प्रति अहंत्व और ममत्व का अभाव नहीं हो सकता है। इस तरह से स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी क्योंकि लिंग शरीर का भी नाश नहीं होता है, अतएव कर्ता भोक्ता दूसरे हैं, इस बात को कहा जा चुका है। इसके विषय में यह शंका होती है कि लिंग शरीर तो स्थूल देह के माध्यम से ही कर्ता भोक्ता होता है, केवल लिंग शरीर कर्ता भोक्ता नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्थूल देह जब नहीं रहता है, उस स्थिति में उस जीव की मुक्ति होने का प्रसंग होता है। इसके उत्तर में कहते हैं, जब तक बुद्धिमान इंद्रियों और उनके विषयों का समूह अनादि लिंग शरीर तथा स्थूल देह का संबंध होता है, तब तक शरीर में होने वाले अहंत्व और ममता का संबंध नहीं समाप्त होता है। रही वही कहते देहरे ममत्व अहंत्व कि जीवनी सुप्ति मूर्छोपतापेषु प्राणायन विघाततः नेहतेहमिति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वारयोरपि। सुसुप्ति मूर्छा इष्ट वियोग आदि जन्य दुख मृत्यु तथा ज्वर के समय यद्यपि इंद्रियों की व्याकुलता के कारण अहंत्व इत्यादि स्पष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी उस समय भी उनका अभिमान बना ही रहता है। स्वापादि काल में अहंकार आदि का अभाव होने के कारण अहंत्व आदि का अभाव हो जाना चाहिए। इस प्रकार की शंका करके दो श्लोक के द्वारा कहते हैं, स्वापादि काल में इष्ट व्यक्ति के वियोग जन्य दुख इत्यादि के समय यद्यपि अहंकार ममकार की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है, इसी तरह इंद्रियों के विनष्ट हो जाने पर भी वास्तविकता है कि जब इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, उसी समय अहंकार को प्रतीति होती है। स्वप्नादि काल में अहंकार आदि का अभाव होने के कारण अहंत्व आदि का अभाव हो जाना चाहिए। स्वप्न काल में मुंह ओलिया रही शुई पड़ी तो सेठी अहंकार रहिबा कथा। इस प्रकार की शंका करके दो श्लोक के द्वारा प्रकाश करते हैं कि स्वप्नादि काल में इष्ट व्यक्ति के वियोग जन्य दुख इत्यादि के समय यद्यपि अहंकार ममकार की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है, इसी तरह इंद्रियों के विनष्ट हो जाने पर भी वास्तविकता है कि जब इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, उसी समय अहंकार को प्रतीति होती है। इंद्रिय सुख देश पर्यंत स्वप्न भी अनुभव होती, सेते समय पर्यंत अहंकार रही। अहंकार नथिले भोग किन करियो। गर्भे बाल्ये पौष्कल्यात् एकादश विधं तदा लिंगं न दृश्यते यूनः कुन्हां चंद्रमसो तथा। जिस तरह अमावास्या के दिन यद्यपि चंद्रमा रहते हैं, फिर भी नहीं
दिखते हैं। उसी तरह गर्भावस्था और बाल्यावस्था में एकादश इंद्रियों की पुष्कलता नहीं होने के कारण युवकों में स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाला लिंग शरीर नहीं प्रतीत होता है। अमावास्या रे चंद्रमा अच्छी किंतु देखा जाऊ ना सेमिति उसी तरह गर्भावस्था और बाल्यावस्था में एकादश इंद्रियों की पुष्कलता नहीं होने के कारण युवकों में स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाला लिंग शरीर नहीं प्रतीत होता है। छोट पिला भितर जो युवावस्थार जो जिनसा सीता भितर प्रकाश पाऊँ किंतु अच्छी ना हो अपौकल्यात का अर्थ है परिपूर्ण नहीं होने के कारण प्राणायनों के अर्थात इंद्रियों को अर्थात युवक की 11 इंद्रियों द्वारा उसके अहंकार की स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है, किंतु वह गर्भावस्था में अथवा बाल्यावस्था में इसलिए नहीं प्रतीत होता है कि उसकी 11 इंद्रियां परिपूर्ण नहीं रहती है, किंतु उस अवस्था में लिंग शरीर रहता है। विद्यमान वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं होने के दृष्टांत यह है कि अमावस्या के दिन भी चंद्रमा रहते हैं किंतु उनकी अभिव्यक्ति उस दिन नहीं होती। चंद्रमा का लिंग चंद्रमा के रूप ही होता है। अर्थे विद्यमानेपि संश्रुतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान्यस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा। जिस तरह स्वप्न में किसी वस्तु के नहीं रहने पर स्वप्नजन्य अनर्थ की तब तक निवृत्ति नहीं होती है जब तक कि स्वप्न दृष्टा जग नहीं जाता है। उसी तरह यद्यपि संसार वस्तुएं असत्य हैं फिर भी अविद्या के कारण मनुष्य उनका चिंतन करता रहता है और इसीलिए उसको जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं प्राप्त होता है। जिस तरह स्वप्न में किसी वस्तु की नहीं रहने पर स्वप्नजन्य पदार्थ अनर्थ की तब तक निवृत्ति नहीं होती है जब तक कि स्वप्न दृष्टा जगी नहीं जाती है। इसी तरह यद्यपि संसारी वस्तुएं असत हैं फिर भी अविद्या के कारण मनुष्य उनका चिंतन करता रहता है, इसीलिए उसको जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं। अतएव अहंकारास्पद स्थूल शरीर की निवृत्ति नहीं होने के कारण असत होने पर भी संसार की निवृत्ति नहीं होती है। इस अर्थ का प्रतिपादन अर्थ ही इत्यादि श्लोक में किया गया है। एवं पंचविधं लिंग तीव्रो षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते। इस तरह से पंच तन्मात्राओं से निर्मित तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित त्रिगुण के संघात रूप ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। पहले कहते रहे इस तरह से पंच तन्मात्रा उसके साथ 16 तत्वों के रूप में विकसित त्रिगुण के संघात 16 तत्व और यही चेतन शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। जीव होचंदी एठी पंच तन्मात्रा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आउ 16 तत्व हमारे जो कहले ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेन्द्रिया पंच महाभूत आ मन एक इटा का बोधे 16 तत्व होती बोधे आइए 5 तन्मात्रा 21 गला 21 तत्व यही चेतना शक्ति से युक्त ही जीवे से जीव कहते। जब तक लिंग शरीर का स्थूल त्रिगुण नहीं 16 तत्व तैयारी लिखले बड़ा जब लिंग शरीर का स्थूल शरीर से विच्छेद नहीं होता है तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होती है। इसी अर्थ का विस्तार से एवं इत्यादि 3.5 श्लोक से करते हैं। यह लिंग शरीर पंच तन्मात्रात्मक है एवं त्रिगुणमय है। यह 16 विकारों के रूप में विकसित है। अनेन पुरुषो देहान उपादत्ते विमुंचति हर्षम शोकं भयं दुखम
सुखं चानेन विन्दति। इस लिंग शरीर के द्वारा ही पुरुष विभिन्न शरीर को धारण करता है और त्यागता है। इसी के ही द्वारा हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख का अनुभव करता है। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। जय वृंदावन जय जमुना जय बंसी बट जय पुलिना। जय वृंदावन जय जमुना जय बंसी बट जय पुलिना। जय वृंदावन जय जमुना जय बंसी बट जय पुलिना। जय वृंदावन जय जमुना जय बंसी बट जय पुलिना। जय जय श्याम जय जय श्याम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोपाला जय नंद लाला। जय गोपाला जय नंद लाला। जय गोपाला जय नंद लाला। जय गोपाला ओ जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला।
जय नंद लाला, जय नंद लाला, गोपाला 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 गोपाला, हे गोपाला 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 गोपाला, ओ जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला, नंद लाला, कृष्णा गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, गौर हरि बोल 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 हरि बोल। जय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, शुक भगवान की जय, आज की जय, सौनक मंडल की जय, स्वामी की जय, की जय, महाराज की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, सत्संग की जय, भक्तन की संतन की जय, वृंदावन सेवा की जय, जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल, श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि हरि